प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे मारवाड़ चित्र शैली, जैसलमेर, नागौर, अजमेर तक देख चुके थे। आज अपन देखेंगे किशनगढ़ शैली। ठीक है ना, मारवाड़ की उपशैली है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका प्रारंभकर्ता कौन है। हर चित्र शैली में मैंने बताया था पहले प्रारंभकर्ता आएगा, फिर स्वर्णकाल वाला व्यक्ति शासक आएगा। तो प्रारंभ करता है 1609 में किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह ने ही स्वतंत्र किशनगढ़ रियासत की स्थापना करी थी। ये किशनगढ़ वही जो अपन अजमेर और जयपुर के बीच में जो देखते हैं किशनगढ़ है। ठीक है, किशन सिंह 1609। स्वर्णकाल किसका समय का है? स्वर्णकाल है अपने सावंत सिंह। सावंत सिंह का ही दूसरा नाम अपने को मिलता है नागरीदास, और वल्लभ संप्रदाय से ये प्रेरित थे। ठीक है, सावंत सिंह नागरीदास। और सावंत सिंह ने जो किताब लिखी है, स्वयं विद्वान थे। सावंत सिंह ने जो किताब लिखी है उसका नाम है क्या? नागर समुच्चय। तो नागरीदास जो आ रहा है, नागरीदास से नागर समुच्चय है, और प्रभाव था इन पे वल्लभ संप्रदाय का। ये अपने नागर समुच्चय ग्रंथ किसने लिखा है बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो आप याद रखो। ओके, तो क्या देखा अपन ने? स्वतंत्र रियासत किशन सिंह 1609। चित्रकला का स्वर्णकाल कौन? अपने सावंत सिंह नागरीदास। नागरीदास का काल 1748 से 64 संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय का संप्रदाय है ना। वल्लभ वैष्णविज्म में अपन देखा था आरबीपी, रुद्र वल्लभ, पुष्टि मार्गी, ऐसे। और फिर इस चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को, है ना। 1943 में एरिक डिक्सन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी थी, बनी ठनी को। ठीक है, मोनालिसा वैसे अपने इटली का जो रोम का जो अपन रेनिसा देखते हैं पुनर्जागरण, उस समय 16वीं शताब्दी में करीब 1543 के आसपास बनी हुई पेंटिंग है मोनालिसा की। ठीक है, वो तो मोनालिसा अद्वितीय अपने आप में। तो ये बनी ठनी भी जो है ये भी अद्वितीय पेंटिंग के रूप में विशेषण दिया इसको। किसने? एरिक डिक्सन ने और फयाज अली ने। पहला नाम तो एरिक डिक्सन और उसके बाद दूसरा नाम आता है अपने फयाज अली। ठीक है, ऐसे जैसे अपन दिल्ली में देखते, दिल्ली का आधुनिक दिल्ली का संस्थापक तो एडविन लुटिन्स का नाम आता है, लेकिन उनके फिर जो सहायक थे वो हॉर्बर्ट बेकर। ऐसे ऐसे ये एरिक डिक्सन और फयाज अली। समझ गए? तो ये इसमें बेसिक चीजें हैं। स्वतंत्र या प्रारंभ करता स्वतंत्र किशनगढ़ रियासत के संस्थापक कौन? किशन सिंह। 1609 के अंदर स्थापना करी उन्होंने किशनगढ़ रियासत की, और चित्रकला शैली का प्रारंभ किया, किशनगढ़ चित्रकला शैली का। जैसे कल अपन ने देखा था कि रावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना करी 1155 के अंदर, और फिर वहां जैसलमेर स्कूल चित्रकला की जैसलमेर शैली का विकास प्रारंभ हुआ, जिसका स्वर्णकाल अपन किसके समय देखते हैं? मूलराज द्वितीय के समय जैसलमेर में। उपशैली है मारवाड़ स्कूल की। स्वर्णकाल है सावंत सिंह, और इन्हीं का नाम है नागरीदास। वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित 1748 से 64 कार्यकाल। ग्रंथ नागर समुच्चय। ये समुच्चय जो है ना, सेट थ्योरी होती है अपन मैथ्स में जो देखते हैं समुच्चय। तो नागरीदास ने सारे अपने विचार एक जगह रखे, क्लब किए, और ग्रंथ बन गया क्या? नागर समुच्चय। प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का है। राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार चित्रण इसमें किया गया है। चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन एडी और फयाज अली एफ ए। एरिक डिक्सन ने ही जो ये बनी ठनी है पेंटिंग अभी देखेंगे किशनगढ़ शैली की, इसको इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी थी 1943 में। समझ गए? अब आते हैं प्रमुख चित्र या प्रमुख चित्रकारों की बात। ठीक है, इस शैली के अंदर कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम बताओ आप। तो पहले तो आप नाम सुन लो, फिर मैं इनका क्लू आपको बताऊंगा। जैसे हमेशा याद कराते आया हूं वैसे इस बार भी याद कराऊंगा, है ना। देखो कौन है, पहले तो दो को नाम देखो, ये मेन नाम याद रखो पहले तो, ये बाप बेटे। ठीक है ना, क्या? मूलराज और निहाल चंद। मूलराज, ये आप मूलराज जैसलमेर वाले मत चिपका देना, मूलराज प्रथम, अलाउद्दीन, मूलराज द्वितीय, स्वर्णकाल, नो 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 नो, अलग। ठीक है, यू तो मूलराज, मूल मेन। ठीक है, मूलराज, और फिर इनके बेटे थे निहाल चंद। ठीक है ना, ऐसे। तो मूल जो थे मूलराज, उनकी तो उपाधि थी सूर्यध्वज। क्या? सूर्यध्वज। तो नाम पूरा हो गया सूर्यध्वज मूलराज। बेटे जो थे उनकी उपाधि थी मयूर ध्वज। ठीक है, बेटे का नाम, मेन नाम तो था निहाल चंद, उपाधि थी उनकी मयूर ध्वज। तो पूरा नाम क्या हो गया बेटे जी का? मयूर ध्वज निहाल चंद। समझ गए? तो अब दो नाम क्या है अपने मेन जो है, पिताजी सूर्य ध्वज मूलराज एंड बेटे जी क्या? मयूर ध्वज निहाल चंद। तो दो चित्रकारों के नाम हो गए। ठीक है, सूर्य ध्वज मूलराज और मयूर ध्वज निहाल चंद। एक की उपाधि सूर्य ध्वज, पिताजी की उपाधि मूलराज की उपाधि, पिता मतलब मूलराज, उनकी उपाधि सूर्य ध्वज, सूर्य मूल, है ना।
बेटे जी का नाम निहाल चंद, उपाधि मयूर ध्वज, तो बेटे जी का नाम पड़ गया मयूर ध्वज निहाल चंद। ठीक है ना, मूलराज का पुत्र, ये मूलराज का पुत्र। फिर क्या है, मयूर ध्वज निहाल चंद ने ही पेंटिंग बनाई, कौन सी, बनी ठनी, और नागर समुच्चय है ना, चित्र किया, मतलब चित्र बनाया बनी ठनी और नागर समुच्चय किए। नागर समुच्चय ग्रंथ मयूर ध्वज निहाल चंद ने नहीं लिखा है, ग्रंथ तो किसने लिखा, कौन, अपने सामंत सिंह या नागरीदास। ठीक है, नागरीदास से नागर समुच्चय। फिर इस ग्रंथ का चित्रण किया था, है ना, इस ग्रंथ का चित्रण किया, ग्रंथ में जो लिखा हुआ उसके आधार पर चित्र बनाए, किसने, अपने सूर्य ध्वज मूलराज के पुत्र, कौन है, मयूर ध्वज निहाल चंद ने, ऐसे, है ना, ये याद रखना। तो जितनी बार हो सके इसको बार बार बोलो, क्लब करो, रिपीट करो, जगलिंग करो, तभी फिट होएगा। ओके, तो ये हो गया। तो दो नाम तो हो गए, सूर्य ध्वज मूलराज एंड मयूर ध्वज निहाल चंद। फिर ना दूसरा नाम देखते हैं अपन, ऐसे अमीर चंद और अमरू। तो अमीर चंद जो था वो चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का इसने चित्रण किया था, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना, अमीर चंद चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। तो मुझे बताओ, क्या आम आदमी की बस में है क्या कि चांदनी रात में वो बैठे और संगीत गोष्ठी करे? अरे आम आदमी को तो मेहनत करने से, कमाने से, घिसने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो काय की तो चांदनी रात, काय की संगोष्ठी, काय का वो कैंडल लाइट डिनर, और काय का मेहर मेरी प्रेमिका। अरे जीवन में मेहनत से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो काय की संगीत गोष्ठी, वो भी चांदनी रातों में, है कि नहीं है, ऐसे है। तो ये अमीर लोग की ही बस की है। जो समझाना चाह रहा हूं ना क्लियर, वो क्या है कि जो अमीर व्यक्ति होता है ना, कि पैसे खूब है, मतलब जायदाद है, दौलत है, जायदाद है दादाजी की, है 100 एकड़ की जमीन है मेरे नाना की, है कि नहीं है। फिर और तो आगे तो मैं भूल गया क्या था, 100 एकड़ की जमीन है मेरे मेरे मामा की फॉर्च्यूनर, ओडी, रेंज रोवर, है कि नहीं है यो। तो अमीर जो था ना, क्या अमीर जो होता है उसी की बस की है ये, क्या कि चांदनी रात की संगीत गोष्ठी में बैठना और आनंद लेना आम की बस की नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है तो कहने का मतलब क्या है, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अमीर चंद और अमरू से याद रखना है ना, अमीर चंद ऐसे अमीर चंद और ऐसे अमरू। और अमीर चंद ने किसका चित्र बनाया, चांदनी रात में संगीत गोष्ठी का। ये क्वेश्चन भी है, तो याद हो गया ना, चित्र है, ऐसे अच्छी तरह याद करो। ठीक है, तो अमीर चंद, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, और अमरू है ना, ये डमरू नहीं है, ये अमरू है, अमरू, लेकिन याद हो जाएगा डमरू। क्या, अब इधर संगीत गोष्ठी, तो संगीत बजेगा तो वो कौन बनाएगा, है, संगीत कहां से आएगा, डमरू से। तो वो बात दूसरी है कि शिव जी ने तो वो डमरू बजाए तो वो कितने स्वर निकले थे, है कि नहीं है, ऐसे। तो ये हो गया। तो अमीर चंद चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, और संगीत गोष्ठी में डमरू और बजा दिया, डमरू क्या हो गया, अमरू हो गया। तो ऐसे 4 याद हो गए कि नहीं हो गए, मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ। सूर्य ध्वज मूलराज, मयूर ध्वज निहाल चंद, फिर अमीर चंद, ठीक है, चंद आ रहे, निहाल चंद, अमीर चंद। फिर अपन देखते हैं अमीर, और फिर वो डमरू, ये हो गया, 4 हो गए। फिर देखो अगले 3 कैसे याद होंगे, आप याद रखो क्या, सीताराम, क्या, सीताराम याद रखो। सीताराम याद रखोगे ना तो आपको क्या याद हो जाएगा, सीताराम पहले आ गया, सीताराम आ रहा है, सीता और राम, फिर सवाई राम जोशी, ठीक है, सीताराम सवाई राम जोशी, ऐसे, ठीक है, और एक रामनाथ जोशी। तो सीताराम जैसे याद रखोगे तो अब राम आ रहा है, ठीक है ना, पहले सैसे चालू, सीताराम से तो हो गया, तो सीताराम हो गया, फिर सैसे चालू होगा सवाई राम जोशी, और दूसरा रामनाथ जोशी। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 3 7 हो गए कि नहीं हो गए, यहां तक आ गए अपन, यहां तक आ गए। ठीक है, सीताराम, सवाई राम और रामनाथ जोशी, समझ गए। फिर मदन बदन सूरजमल, है ना, मदन सिंह सूरजमल अपन ने भरतपुर के अंदर भी देखे ऐसे। तो मदन बदन सूरजमल, ठीक है, हालांकि वो नहीं है ये अपने जो जाट शासक हुए हैं भरतपुर के अंदर, जाट महाराजा, ये वो नहीं है, ठीक है, अलग है। मदन बदन सूरजमल ऐसे याद रखना अपन को। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 आ गए सबसे ऊपर, 2 के बाद फिर 2 हो गए, फिर 3 आ गए, ठीक है, और फिर 3 आ गए, तो हो गए अपने 10 तक आ गए अपन, तो ये 10 तक आ गए। ठीक है, फिर उदयराम और नानक राम अपन ने, आपको याद है जो अपन ने मेवाड़ पढ़ा था, तो मैंने उदय सिंह पढ़ा है,
उदय सिंह के जो दरबारी चित्रकार थे वो नानक राम, वो भी पारिजात अवतरण, तो ये उदय राम और नानक राम आ रहा है ना। उनसे लिंक कोई नहीं है, नामों में एक सिमिलरिटी वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर भंवर की लाडली तुलसी, है कि नहीं है, भंवर की लाडली तुलसी, तुलसी की चाय कह दो या कुछ ही कह दो, तो भंवर की लाडली तुलसी, ऐसे याद रखना अपन को। तो ये टोटल हो जाएंगे अपने 15 चित्र का, जैसे अपने बीकानेर शैली में देखे थे वैसे। तो देखो याद कैसे होंगे, ये याद नहीं होते हैं, इनका रिवीजन करना पड़ता है, ये फिर याद होते हैं। लेकिन कुछ तो अपने जैसे जहन में बैठा है ना, देखो ये जो है ना, ये वाले कौन से वाले, ये वाले, ये वाले, ये तो वो शासकों से याद हो रहे हैं अपने, ये एक तुलसी हो ही जाएगा, ये 3 है ही ऊपर, तो याद हो गए ना सारे क्या दिखाते हैं। सबसे पहले तो देख लो बाप बेटे मूलराज और निहालचंद, सूर्यध्वज मूलराज और मयूरध्वज निहालचंद, समझ गए। फिर आ गया अमीर और अमरू आ गया, फिर आ गया सीताराम, सीताराम, फिर सीताराम में क्या था, सवाई सीताराम, सवाई राम और रामनाथ, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद चालू होते हैं शासक मदन बदन सूरजमल, ठीक है, और उदयराम और नानक राम, ठीक है। फिर आ गया लाडली भंवर तुलसी, है ना, भंवर की तुलसी लाडली, ऐसे खत्म, कुछ ही नहीं। देखो इजी हो गए, ये सूर्यदत्त मूलराज निहालचंद, अमीर अमरू, सीताराम, सवाई राम और रामनाथ जोशी, मदन बदन सूरजमल, उदयराम और नानक राम और भंवर की लाडली तुलसी, खत्म। कितने इजी है देखो याद करना, बस बशर्ते थोड़ी सी क्रिएटिविटी काम करनी चाहिए। मैंने ये ऐसे नहीं जमा दिए, है ना, बहुत पता नहीं कितनी बार मैंने इन सीक्वेंस इनका बदला कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, फिर फाइनली ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये है। आओ फिर देखते हैं अपन प्रमुख चित्र व प्रमुख चित्र ग्रंथ व चित्र कौन कौन से हैं। तो सबसे प्रमुख चित्र जो है वो तो है बनी ठनी, ठीक है, बनी ठनी, बनी ठनी, ठीक है। ये नागरीदास के समय का चित्रण है कि बनाया तो अपन ने किसने है, अपने मयूरध्वज निहालचंद ने, लेकिन नागरीदास के समय का है, ठीक है। नागरीदास इसमें आपने मयूरध्वज निहालचंद नाम लिख लेना आप, निहालचंद, ठीक है, निहालचंद। और ये इनकी प्रेमिका थी, अभी सारा अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ये नागरीदास ने नहीं बनाया बनी ठनी का चित्र, ठीक है ना, चित्र तो बनाया किसने, मयूरध्वज निहालचंद ने, लेकिन नागरीदास के समय उनका दरबारी चित्रकार था। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का अपन ने चित्रण देखा था अभी, अमीर चंद। फिर गीत गोविंद का जो चित्रण किया लाडली दास ने, आया था भंवर की लाडली तुलसी, वो भागवत पुराण का चित्रण किया, बिहारी चंद्रिका आदि ग्रंथों का चित्रण किया। ये बिहारी कवि बिहारी जो है ना, ये अपन जयपुर के अंदर आएंगे, जब आमेर के अंदर आमेर तहसील पढ़ेंगे ना, उसमें आएंगे। ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, कवि बिहारी, बिहारी सत्से जिन्होंने लिखी है, समझ गए, ऐसे है ना। तो बिहारी कवि हो गए अपने मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि। और ये चंद्रिका जो है ये एक्चुअली क्या था, अपने मिर्जा राजा जयसिंह की रानी का नाम है चंद्रिका, है ना। तो ये बिहारी चंद्रिका ये ऐसे है, बिहारी चंद्रिका पूरा। तो बिहारी तो कवि बिहारी और चंद्रिका मिर्जा राजा जयसिंह की रानी, ठीक है ना, मिर्जा राजा जयसिंह अपने, ये मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह वही 1665 के अंदर जिन्होंने शिवाजी साथ पुरंदर की संधि करी थी। और इनका कार्यकाल अपन देखते हैं 1621 से 67 46 साल इनका कार्यकाल रहा है। और सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले ये जयपुर के शासक हुए मिर्जा राजा जयसिंह, समझ गए। तो बिहारी चंद्रिका वो ग्रंथ है, बिहारी सची और चंद्रिका मिर्जा राजा जयसिंह की रानी का नाम था। अपन पढ़ेंगे जब अपन मेरे स्कूल पढ़ेंगे वो। तो प्रमुख चित्र ग्रंथ वह विषय ये है, बनी ठनी का हुआ सर, चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, अपने बनी ठनी का चित्र तो किसने बनाया, अपने निहालचंद ने, नागरीदास के समय। चांदनी रात में संगीत गोष्ठी का चित्रण किसने किया, अपने अमीर चंद ने। और फिर अन्य ग्रंथ गीत गोविंद का चित्रण किया लाडली दास ने, भागवत पुराण का चित्रण हुआ है, बिहारी चंद्रिका नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ है। तो बिहारी सतसई और चंद्रिका मिर्जा राजा जयसिंह की रानी, ठीक है ना, ये है। फिर जिन जिन शासकों ने इसमें योगदान दिया, रूप सिंह है, मान सिंह है, राज सिंह है, सामंत सिंह है, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे ये तो सामंत सिंह तो अभी अपन ने थोड़ा बहुत तो देखा है अपन ने, नागरीदास, ठीक है ना। और किशन सिंह अपन ने देखे नहीं अभी, आओ देख लेते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें इनके बारे में। शासक है ना, सबसे पहले अपन मानसिंह देख रहे हैं, मानसिंह, ठीक है। सूर्य ध्वज मूलराज, है ना, मयूरध्वज निहालचंद के पिता मानसिंह के समय दिल्ली से किशनगढ़ आकर बसे थे और इस शैली में उन्नति महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो सैसे सूर्य और सैसे क्या हो गया अपने सिंह, कौन, मानसिंह, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, सूर्य मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह के समय सूर्य ध्वज मूलराज किशनगढ़ आके बसे। तो अगर मूलराज ही नहीं आते तो इनके पुत्र कहां से आते, है कि नहीं है। तो इसलिए इनका योगदान महत्वपूर्ण है मानसिंह के समय। फिर राज सिंह स्वयं एक अच्छे कवि साहित्यकार चित्र थे, उन्होंने 33 ग्रंथों की रचना करी थी राज सिंह, ठीक है।
फिर राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह के समय दरबार में कौन था? अपने नागरीदास, वो मयूरध्वज निहालचंद। सावंत सिंह का तो स्वयं का नाम ही नागरीदास था। अब देखो इनका क्या है, बचपन से ही कलात्मक वातावरण में पले बड़े। कलात्मक वातावरण कैसे? पिताजी स्वयं एक अच्छे कवि, साहित्यकार और चितरे थे। तो पिताजी ही अगर साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं तो बेटे का तो आना वाजिब था। तो पिता कौन? अपने पिता अपने देखे राज सिंह, ठीक है ना, पिता राज सिंह, तो उनकी साहित्य में रुचि, तो बेटे को तो विरासत में मिला साहित्य और कला के प्रति रुचि। समझ गए? वातावरण था घर में साहित्य का, कला का, है कि नहीं? राज सिंह खुद 33 ग्रंथ लिखे, तो बेटे ने भी देखा नहीं यार, जो पिताजी इतने इंटेलिजेंट है, साला अपन भी कुछ बने, तो डीएनए में तो आई गई थी चीज ऐसे। तो राज सिंह और फिर अपन देखते हैं कौन? सावंत सिंह, ठीक है। तो बचपन से ही कलात्मक वातावरण पले बड़े, अतः प्रारंभ से उनकी रुचि काव्य सृजन और चित्रकला में रही। सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, अभी मैंने बताया था। इन्होंने अपनी प्रेमिका पासवान कौन? बनी ठनी के प्रति असीम प्रेम ने बनी ठनी का राधा के रूप में चित्रण को प्रोत्साहन दिया। बनी ठनी स्वयं एक अच्छी संगीतज्ञ थी। अब अपन देखेंगे नीचे आएगी, देखो ये रसिक प्रिया, ये बनी ठनी, ये मूल नाम रसिक प्रिया, सुरसरा अजमेर की रहने वाली ये, ठीक है ना। तो ये इनकी प्रेमिका थी, ठीक है। प्रेमिका का मूल नाम रसिक प्रिया, ठीक है। तो प्रेमिका कह लो, पासवान कह लो, तो उसका बनी ठनी के रूप में चित्रण करवाया। किसने? अपने सावंत सिंह नागरीदास ने। तो करवाया तो किसने? सावंत सिंह ने, क्योंकि उसकी प्रेमिका थी इसलिए। और करवाया किससे? पेंटर कौन? मयूरध्वज निहालचंद, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी प्रेमिका पासवान कौन? बनी ठनी, प्रेमिका तो समझ ही गए आप, पासवान मतलब उपरानी, ठीक है, के प्रति असीम प्रेम ने बनी ठनी मतलब उन्होंने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के प्रति असीम प्रेम को बनी ठनी का राधा के रूप में चित्रांकन को प्रोत्साहन दिया। बनी ठनी स्वयं एक अच्छी संगीतज्ञ थी, वो तो सही है। असीम प्रेम को, है ना, बनी ठनी के प्रति असीम प्रेम को, है ना, को बनी ठनी / राधा के रूप में चित्रांकन को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने अपनी प्रेमिका के प्रति असीम प्रेम को बनी ठनी या राधा के रूप में चित्रांकन को प्रोत्साहन दिया। मतलब बनी ठनी जैसे अपन तो यूं जानते हैं कि भाई ठीक है कि ये प्रेमिका के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्होंने बोला, अब कैसे इन्होंने तुलना करी राधा से, स्वयं को बताया कृष्ण वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव तो था ही, नागरीदास नाम रखा, और अपनी प्रेमिका जिसका ओरिजिनल नाम था रसिक प्रिया, उसको बना दिया क्या? राधा। तो राधा के रूप में इन्होंने चित्रण किया, है ना, बनी ठनी और राधा के रूप में इन्होंने चित्रण किया। एक तो बनी ठनी हो गया उसका रूप, दूसरा रूप हो गया राधा। स्वयं को कृष्ण माना और अपनी प्रेमिका को राधा बताया, और उनका अपना जो इन दोनों के बीच में जो प्रेम वार्ता या प्रेम विलाप जैसा भी इनका संबंध था, उसका चित्रण कराया सुंदरता के रूप में। कैसे? बनी ठनी के रूप में, ठीक है। तो ऐसे है ये, ठीक है। तो प्रेमिका पासवान उसमें अपने को नहीं जाना है, वैसे अपने को ये देखना है कि क्या जो आसक्ति का भाव था, जो प्रेम था कृष्ण और राधा के बीच में, जो अपन देखते हैं, उसी तरह के प्रेम की भाव की जो दोनों के बीच में अभिव्यक्ति थी, उसका चित्रण किया बनी ठनी के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज अपने को देखनी है। तो इसमें चीज इंपॉर्टेंट क्या हुई कि व्यक्ति मतलब शासक कौन? अपने सावंत सिंह नागरीदास। प्रेमिका का नाम, मूल नाम रसिक प्रिया। बनी ठनी या राधा के रूप में चित्रण किसने किया? अपने मयूरध्वज निहालचंद, ठीक है। ऐसा है। फिर इनके समय का प्रसिद्ध चित्रकार मयूरध्वज निहालचंद, जिसने 1735 से लेकर 1757 तक अनेक सुंदर चित्रों का चित्रांकन कर इस शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। 1735 से 57, ये 57 वही है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, है ना। महाराज सावंत सिंह के समय अन्य प्रमुख चित्र कौन थे? बदन सिंह, अपन देखा, मदन बदन सूरजमल। फिर अमीर अमरू, सीताराम देखा था अपन ने, किसमें? सीताराम, सवाई राम जोशी और रामनाथ जोशी, ऐसे। तो ये सावंत सिंह के समय के प्रमुख चित्रे थे। तो सावंत सिंह जैसे अपन देखते हैं तो मयूरध्वज निहालचंद पे नहीं रुक जाना है, और क्या बताना है? मदन बदन अमरू, अमीर चंद और अपने सीताराम, समझ गए। फिर नेक्स्ट शासक अपन देखते हैं कल्याण सिंह। इनके समय लाडली दास ने गीत गोविंद का चित्रण किया। लाडली है ना, लाडली कल्याण लाडला व्यक्ति करता है, ठीक है। फिर पृथ्वी सिंह, 19वीं शताब्दी में पृथ्वी सिंह के समय ये शैली पद्मोन्मुख होती चली गई, ठीक है। तो ये चीज थी अपने इन शासकों के रूप में, जो अपन ने मेन चीज देखी। मानसिंह के समय कौन? सूर्यध्वज मूलराज दिल्ली से आके किशनगढ़ बसे। राज सिंह स्वयं एक संगीतकार,
33 ग्रंथों की रचना करी। फिर इनके पुत्र मयूरध्वज निहालचंद को ये चीज विरासत में मिली और फिर उन्होंने बैठनी अपने रसिकप्रिया बैठनी राधा गुरु में चित्रण किए करवाया मयूरध्वज निहालचंद से और फिर स्वर्ण काल के रूप में चरमोत्कर्ष में पहुंचाया किशनगढ़ शैली को। ठीक है। कल्याण सिंह के समय लाडली दास ने गीत गोविंद का चित्रण किया। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल चीजें। ओके, अब अपन देखते हैं कि बड़ी ठंडी के बारे में मेन फैक्ट्स। ठीक है, आ जाओ। बड़ी ठंडी के बारे में अपन क्या देखते हैं। बड़ी ठंडी मूल नाम मतलब मूल निवास कहां की रहने वाली थी, सुरसरा अजमेर। ठीक है, सुरसरा आपको कुछ याद आ रहा, बासक नाग। ठीक है, सुरसरा कुछ याद आया, तेजाजी, बिल्कुल सही है, ये वही सुरसरा है। ठीक है, तेजाजी का सुरसरा अजमेर। मूल नाम जो है वो है रसिक बिहारी, सॉरी मैं रसिक प्रिया बोल गया था पहले, है ना, रसिक प्रिया तो ग्रंथ है अपने, रसिक बिहारी है ना, मूल नाम है रसिक बिहारी। ठीक है, मैं अभी जब अपन सावन सिंह पढ़े थे वहां रसिक प्रिया बोल गया, तो मूल नाम है रसिक बिहारी। ठीक है, रसिक बिहारी। प्रेमिका पासवान थी सावन सिंह की। सावन सिंह का काल 1748 से 64। चित्रकार मयूरध्वज निहालचंद ने 1735-57 के बीच में चित्रण हुआ। उपनाम है बड़ी ठणी, श्रृंगार के कारण, है ना, जैसे अपन बोलते हैं बण ठण चली देखो, है कि नहीं, गाना है ना, हो जाती रे, तो बनठन बनी ठणी मतलब बिल्कुल मतलब श्रृंगार में डूबी हुई, वो बनी ठणी। किशनगढ़ की मीरा या राधा भी बोल सकते हैं अपन। सावन सिंह ने इसे राधा के रूप में चित्रित करवाया। इंडियन मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा 1943 में। तो देखो कितने नाम आ गए हैं, 4 आ गए। पहला तो हो गया बनी ठंडी श्रृंगार के कारण, दूसरा किशनगढ़ की मीरा बोला, सावन सिंह ने इसे अपने राधा के रूप में चित्रित कराया, और फिर इंडियन मोनालिसा बोल दिया एरिक डिक्सन ने। तो बनी ठंडी आ गया है नाम, एक बनी ठंडी आ गया, एक मीरा आ गया, एक राधा आ गया। ठीक है, मीरा और राधा में तो क्या डिफरेंस है, मीरा तो क्या भक्ति के कारण डूब गई, पहले राधा ही और फिर मीरा जी ने राधा बनने की कोशिश करी, ऐसे। ठीक है, अपने राजस्थान से बिलोंग, मीरा, चित्तौड़गढ़, संत रविदास, ऐसे, है ना। तो नाम क्या क्या है, पहला नाम तो अपने बनी ठनी, है ना, दूसरा नाम आया अपने, दूसरा राधा को पहले रखो, है ना, क्योंकि राधा की बनने की कोशिश करी थी मीरा ने। ठीक है ना, तो राधा प्रेमिका, तो मीरा ने राधा की जगह लेने की कोशिश करी, मतलब भक्ति के रूप में। तो पहला तो आ गया अपने बनी ठनी, दूसरा नाम आ गया राधा, तीसरा आ गया मीरा, और चौथा आ गया अपने क्या, मोनालिसा। इंडियन मोनालिसा किसने कहा, एरिक डिक्सन ने। कब, 1943 में। और मयूरध्वज निहालचंद ने कब बनाया चित्र, 1735 से 1757 के बीच में, सावन सिंह नागरीदास के काल में, जिनका काल है 1748 से 64। तारीखें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक ये फैक्ट्स नहीं डालोगे ना आंसर में, कुछ नहीं होगा, है ना। अब जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले अपन देखते हैं, ज्यादा गुंजाइश नहीं है काटने की, चलो ये तो देख लो। अब अपन देखते हैं, यह इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन। रंग है सफेद और गुलाबी, आंखें हैं तीर कमान खंजर के समान, नाक है तीखा, नाक में आभूषण है बेसरी, बाल है बलखाते, वस्त्र है पारदर्शी, फूल है कमल, और माप है 48 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर। डाक टिकट जारी की गई 1973 में 20 पैसे की भारत सरकार के द्वारा। अब आ जाओ, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूं, है ना। पहले तो एक बार वैसे ही देखो, अपने बगैर जूम किए, एक मिनट यहीं से बताता हूं। देखो, रंग है सफेद और गुलाबी, दिख रहा है अपने को, ये सफेद है और ये गुलाबी है, प्रधानता जो है ना, सफेद और गुलाबी। आंखें हैं तीर कमान खंजर के समान, देख लो आंखें तीर कमान खंजर के समान, मतलब कर्ण तक जाती हुई। ठीक है, बोहें देखो, बोहें चापाकार, ये बोहें चापाकार, ठीक है ना, आर्क के रूप में। ठीक है, नाक में आभूषण बेसरी, ये जो नाक में आभूषण पहना हुआ है ये बेसरी। बाल बलखाते, ये देखो बाल बलखाते है कि नहीं, इस तरह से बाल है कि नहीं है, ये सॉरी, ये बाल देखो, ये इस तरह से बलखाते हुए बाल। ठीक है, बाल बलखाते। वस्त्र पारदर्शी, पारदर्शी वस्त्र क्या है, देखो ये जैसे चुन्नी ओढ़ रखी है, चुन्नी ओढ़ने के बावजूद भी देखो ये कान का आभूषण दिखाई दे रहा है, झुमका, ये बाल दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल लंबे, तो ये पारदर्शी ओढ़नी, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये तो नाक रह गया, तो नाक देखो, नाक तीखा है कि नहीं है, ये बाल बलखाते, वस्त्र पारदर्शी, फूल कमल है, देखो ये अर्ध मुल्कित, अर्ध खिला हुआ, आधा खिला हुआ ये कमल, वही पिंक और सफेद। फिर फूल हो गया कमल, है ना, अर्ध अर्ध खिला हुआ, अर्ध मुकुलित।
फिर डाक टिकट 1900 नाप है 48 × 36 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में। ऐसे तो हो गई, ये तो हो गई 48 और ये हो गई अपने 36। ठीक है, ये डाक टिकट 1973 में जारी किया गया। ठीक है, 1973, 4 और 3 7। ठीक है ना, मतलब 1973, 19 तो याद रहेगा और 73, 4 और 3 7 और 3 का 3 ये आ गया। 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया भारत सरकार ने। फिर इसको संज्ञा दी थी इंडियन मोनालिसा की। ये देखो, ये मोनालिसा है जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई इटली रोम में पुनर्जागरण के समय 1543 में। इसका जो डायमेंशन देखते हैं, ये 77 सेंटीमीटर ऐसे है, 43 सेंटीमीटर ऐसे है। ठीक है, और 1543 में चित्रण किया गया था लियोनार्डो डी विंची द्वारा अपने विश्व इतिहास में जो अपन वो जो पढ़ते हैं पुनर्जागरण उस समय। ठीक है ना, और इसकी क्या खास बात है इस इमेज की कि एक तो इस इमेज के अंदर बोहे नहीं है ये। ठीक है, दूसरा ये मतलब बॉडी लैंग्वेज ये बताया गया कि ये पता नहीं चलता है कि ये खुश है या उदास है। ठीक है, तीसरा ये है कि जिस समय की ये फोटो है तो यूं बताते हैं कि इस समय ये महिला प्रेग्नेंट थी, लेकिन जो एक वो प्रेग्नेंटता की जो तकलीफ होती है, ठीक है ना, वो इसके चेहरे पे बिल्कुल भी झलक नहीं रही थी। ठीक है ना, मतलब उस तकलीफ को उन्होंने आनंद में बदल दिया। ठीक, तो ना ये खुश दिखाई दे रही है ना ये नाराज दिखाई दे रही है, तो एक मिस्टिक स्माइल है, रहस्यमयी मुस्कान, जिसके लिए ये पेंटिंग जानी जाती है। और बगैर आईब्रोज के भी इतनी सुंदर पेंटिंग बनाया जाना, ये चीज। ठीक है, और सिंप्लिसिटी के साथ इतनी गहराईता को प्रदर्शित करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, मतलब एक सिंप्लिसिटी के अंदर भी इतनी गहराई, ये चीज है। ठीक है, तो इस ये जो अपनी पेंटिंग है इसमें तो आपने देखो कितने श्रृंगार के कारण ही वहीं ठनी बोला, जबकि यहाँ तो कोई श्रृंगार ही नहीं है कि नहीं, ऐसे है। तो ये चीज इसके अंदर खास बात है। तो श्रृंगार के रूप में जैसे मैंने आपको जिसमें चीज बताई ना, तो कैसे याद रखना अपन को, देखो सबसे ऊपर पहले बालों की बात करें। ठीक है, तो बलखाते बाल। ठीक है, फिर ये बोहों की बात करें तो बोहें चापाकार। आंख की बात करें तो खंजर समान आंखें। नाक की बात करें फिर नीचे तो क्या, पैना नाक। ठीक है, फिर जैसे मान लो अपन नाक में आभूषण की बात करें तो बेसरी। अधर पतले है ना, पंखुड़ी समान, ऐसे पतले अधर। फिर जैसे अपन चिन्ह ठोड़ी की बात करें तो नुकीली ठोड़ी। हाथ लंबे, आप देखो हाथ हाथ है कि नहीं लंबे, कद लंबा। ठीक है, हाथ में अपने ये कमल, अर्धखिला कमल। और डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मैंने क्या बताया आपको, 48 × 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही। ठीक है, ये है। और इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी इस पेंटिंग को किसने, एरिक डिक्सन ने 1943 में। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश मिलाए एरिक डिक्सन और फयाज अली। समझ गए, ऐसे ये चीज। तो यहाँ तो ये तो मैं अब थोड़ा सा आपको जूम करके बता दूं एक बार, अब उन फीचर्स को नोट कर लो। अब आप ये देखो, है कि नहीं है ये मोनालिसा। तो काले बाल, काले लंबे बलखाते बाल, है कि नहीं है। फिर चापाकार बोहें, खंजर समान आंखें, नुकीली नाक, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी, है कि नहीं। फिर लंबे हाथ, ठीक है, हाथ में कमल अर्धमुल्कित, अब मोतियों के आभूषण, है कि नहीं है। फिर ओढ़नी पारदर्शी, ऐसे। ठीक है, रंग गोरा, है कि नहीं। अपन जो ये देखते हैं ये मांग टीका, आभूषणों में मोतियों की माला, मांग टीका, ऐसे। आभूषण 3 हो गए ना, देखो नाक में बेसरी, सिर पे मांग टीका जो अपन पढ़ेंगे, और ये अपने गले में मोतियों की माला, ऐसे ये आभूषण हो गए। और हाथ में भी जैसे कंगन मोतियों के, लाख व मोतियों के कंगन हाथ में आभूषण के रूप में, इस तरह से ये। और जैसे रंग जैसे डोमिनेंट देखोगे तो एक तो सफेद रंग और एक गुलाबी रंग, ये विशेषता अपने किशनगढ़ शैली। तो ऐसे ये जो इमेज है ये अपने जहन में बैठ जानी चाहिए, तब आप किशनगढ़ शैली के बता पाओगे सारे। और डायमेंशन देखें तो अपने 48 × 36 सेंटीमीटर डायमेंशन हुआ ये। ठीक है, ये ओके। 36 × 48 × 36 है ना, 48 यूं 36, 36 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आया आपने, 44, और 44 में 4 जोड़ दो तो 48, ऐसे। तो 36 × 48 सेंटीमीटर, 12 जोड़ दो 36 में, 36 और 12 48। पढ़ते नहीं क्या अपन, 12 कम 12, 12 दूनी 12 36 और 12 चौको 48, तो हो गया ना 48 × 36, ऐसे याद रह जाएगा। तो ये हो गया अपने बैठनी। और ये विश्व इतिहास में जो अपन पढ़ते हैं मोनालिसा, वो ये है। फीचर्स मैंने आपको बताई दी। अब दोनों के बीच में तुलना करके कौन सुंदर है, कौन ज्यादा सुंदर है, कौन कम सुंदर है, ये विषय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, चर्चा कर लेना मन में बैठे बैठे।
ओके, फिर अपन आगे आते हैं और कुछ बातों की किशनगढ़ शैली के अंदर। एक मिनट, हाँ ये किशनगढ़ शैली, कुछ और विशेषताएं अपन देखते हैं यहाँ। क्या प्रमुख किशनगढ़ शैली में क्या चीजें और देखते हैं? प्रमुख तो अपन वृक्ष देखते हैं केला, ठीक है ना। रंग देखते हैं गुलाबी व सफेद, जैसे अभी मैंने बताया। हाशिए पर गुलाबी रंग है, जैसे इमेज में अपन देखेंगे तो हाशिए पर गुलाबी रंग होता है, ठीक है ना। प्रमुख है नारी सौंदर्य, है ना, जैसे जोधपुर शैली में देखा प्रेम काव्य, प्रेम कहानियां, ऐसे किशनगढ़ शैली की विशेषता है नारी सौंदर्य, जो बनी ठनी अपन ने देखा। पुरुष आकृति या वेशभूषा कैसी? लंबे व छरारे पुरुष, समंतु ललाट मतलब सपाट, पतले अधर, लंबी आजान बाहु, नासिका, लंबी ग्रीवा, मादक भाव से युक्त नेत्र और उठी पाग, कमर में दुपट्टा, लंबा जामा, ठीक है ना। ये पुरुषों की है, प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार समझ के रखो, ठीक है ना। ये पुरुषों की होगी। फिर नारी आकृति और नारी आभूषण कैसे? जैसे मैंने अभी बताया आपको, देखो लंबी नायिकाएं, है ना, लंबी नायिकाएं, लंबे बाल देखे थे मैंने, चाप के समान पतली भ्रुकुटी, पल वो बोहें, कमल और खंजर सी कंठ, स्पर्शी बड़ी आंखें, लंबी व नुकीली नाक, बेसरी नाक के आभूषण, फूल की पंखुड़ियों से अधर, पंखुड़ियों समान होठ, हाथ में अर्ध मुकुलित कमल कली, है ना, कमल कली, हाथ में अर्ध मुकुलित, पारदर्शी आंचल, जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी पारदर्शी। तो उस फोटो से ये सारी विशेषताएं निकली हुई हैं, ऐसे अपन को इस पे फोकस करना है। ओके, फिर अपन आए अन्य विशेषताएं क्या है इस शैली की। अन्य विशेषताएं, हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कुछ विशेषताएं, किशनगढ़ शैली की कुछ विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखा अपने नारी सौंदर्य, तो नारी सौंदर्य जैसे अभी अपन ने देखा है तो बनी ठनी, ठीक है। नारी सौंदर्य जैसे खास तौर पर अपने आभूषण देखे, ठीक है, तो अपन ने मांग टीका देखा, बेसरी देखा, गले में मोतियों का हार देखा, मोतियों की माला हाथ में देखी, लाख की चूड़ियां देखी, ठीक है, तो वो सब क्या था? वो नारी सौंदर्य, ठीक है। फिर जैसे अपन ने फिजिकल में देखा, उनकी फिजिकल फीचर्स, लंबे बाल, लंबे मतलब क्या थे वो, छल्लेदार बाल, ठीक है ना, गोलाकार बाल, ठीक है, लंबी नाक, नुकीली ठोड़ी है, चापाकार भौहें, खंजर समान आंखें, है ना, पतले अधर, पंखुड़ी समान, ऐसे, ठीक है। कद लंबा, रंग सफेद व गुलाबी, हाथ में अर्ध मुकुलित कमल, ठीक है, ऐसे है। और अपने 48 बाई 36 अपने उसका नाप सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सारा नारी सौंदर्य में देखा। फिर ब्रज साहित्य वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित, ठीक है ना। फिर साहित्य में अपन ने देखा क्या? नागर समुच्चय, नागरीदास। फिर कांगड़ा शैली, जिसको अपन पहाड़ी शैली या हिमाचल प्रदेश की राजधानी पहले हुआ करता था ब्रिटिश काल में कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा बोलते थे उसको। तो उसका प्रभाव है पहाड़ी शैली। पूछते पहाड़ी शैली क्या है? कांगड़ा शैली। प्रकृति के विस्तृत प्रांगण का चित्रित करने का श्रेय है प्रकृति के विस्तृत प्रांगण। तो प्रकृति का विस्तृत प्रांगण का एग्जाम्पल ये ले लो, देखो ये ले लो, है ना, विस्तृत प्रांगण। चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, तो वो प्रकृति का प्रांगण है कि नहीं है? चांदनी रात किसी की जागीर थोड़ी है, माई बाप किसी की जागीर थोड़ी है, किसी माई बाप, वो क्या प्रकृति की माई बाप, प्रकृति की जागीर है वो। क्या चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, अमित सिंह ने बताया था, ठीक है। तो चांदनी रात में राधा कृष्ण की प्रेम लीला, संगीत गोष्ठी, बादलों का संदूरी चित्रण, झील व नौका का चित्रण, झील में जैसे नौका विहार कर रहे हैं, नकी झील है, युगल मतलब युगल, प्रेमी युगल, ठीक है वो। तो झील व नौका प्राकृतिक चित्रण है। इस शैली में प्रकृति का अनोखा चित्रण हुआ है। दूर दूर तक फैली हुई झीलें, उसमें करतल करते हुए हंस, बतख, सारस, बगुला तैरती हुई, है ना, वह तैरती हुई नौकाओं में प्रेम लाभ करते राधा कृष्ण, है ना। तो हंस, बतख, सारस, बगुला तैरती हुई नौकाओं में प्रेम लाभ करते राधा कृष्ण। बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं और प्यार भरी बातें भी कराई जा रहे हैं। और कमल दलों से ढले हुए जलाशय, मतलब जलाशय जिनके ऊपर कमल ही कमल खिल रहे हैं। और कमल, अर्धमुकुलित कमल किसके हाथ में? बनी ठनी इंडियन मोनालिसा। भित्ति चित्रण, देखो ये बहुत अच्छी विशेषता है तो नेगेटिव रूप में, लेकिन देखो भित्ति चित्रण व राग रागिनी चित्रण किशनगढ़ शैली में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पास तो क्या था? राग रागिनी की जगह नारी सौंदर्य था, जिसको उसका चित्रण करना था। नारी सौंदर्य, राग रागिनी की जरूरत ही नहीं है भैया हमारे पास। असली राग रागिनी नारी सौंदर्य है, उसका चित्रण करेंगे। प्रकृति का वैभव, असली राग रागिनी, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए हमें, असली है हमारे पास प्रकृति की सौंदर्य। चांदनी रात की संगोष्ठी, झील, पहाड़ी दृश्य है कि नहीं है, नौका विहारों का दृश्य है, झील में करतल करते हंस, बगुला, सारस और राधा कृष्ण नौकायान के दौरान। और क्या कमल दलों से ढके हुए जलाशय, ओ प्रकृति का विस्तार प्रकरण का हमारे पास चित्रण के लिए विशेष सामग्री है। राग रागिनी नहीं चाहिए हमें, वो है हमारे पास।
जबकि औरों में देखा था अपने रागमाला, राग रानी, रसिक प्रिया है कि नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, या तो अपने प्रकृति नारी सौंदर्य है। ठीक है, तो वित्तीय चित्रण और राग रागिनी चित्रण यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता मेरे प्यार में तो याद रखना है, जिसको औरों से अलग करती है। ठीक है, ऐसे। ठीक, वित्तीय चित्रण मतलब दीवारों पे की जरूरत नहीं है भैया, हम तो नारी सौंदर्य का चित्रण करेंगे पेपर पे। फिर प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन में फयाज अली 1943 में भारतीय मोनालिसा बोला। फिर अभी वर्तमान में क्या, ये तिलक गीत का ही है जो मिनिएचर कला के लिए जाने जाते हैं। मिनिएचर मतलब छोटा, जैसे राई के दाने पे कुछ अंकित करना, चावल के दाने पे जैसे गीता लिख देना, वो है मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर कला, हस्तकला में पढ़ेंगे। चावल के दाने पर गीता का चित्रण, ये मिनिएचर है। मिनिएचर मिनी मिनी मिनी, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, तिलक गीता ही है ना। ऐसे ये किशनगढ़ के हैं, इसलिए किशनगढ़ में देखा स्वतंत्र रियासत 1609 किशन सिंह ऐसे। ठीक है, तो ये अपने थी क्या, किशनगढ़ शैली। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अपने शुरू शैली का हो रहा है, छोटा सा क्या है, उपशैली मारवाड़ स्कूल की शैली है। तो मारवाड़ में अपन ने जोधपुर देखा, बीकानेर देखा, जैसलमेर देखा, नागौर देखा, अजमेर देखा, किशनगढ़ देखा, और सातवीं अंतिम में सिरोही। किसका चित्रण हुआ, रागमाला का, जबकि इनका चित्रण नहीं हुआ किशनगढ़ शैली में। दुर्गा सप्तशती, कृष्ण लीला और सामंती परिवेश। प्रमुख चित्र विरहिणी नायिका अकेली घूम रही है। हंसारूढ़ सरस्वती, सरस्वती हंस पे बैठी हुई है ना। लैला मजनू का चित्रण, रुक्मणी हरण। ठीक है, रुक्मणी हरण देखते हैं अपन कृष्ण जी के रूप में। घोड़ा बग्गी की सजी, घोड़ा बग्गी की सवारी और नायक नायिकाओं के चित्रण खास है इसमें, हंसारूढ़ सरस्वती और रुक्मणी हरण। पुरुष आकृति वही है, गोल चेहरे, बैठी हुई ठुड्डी, नाक, मोहे, आंख आदि कम नुकीली है ना। मुंह से पतली व कद छोटा, वेशभूषा में सुरई पगड़ी का अंकन। अब तो आप समझ जाओगे इन चीजों का मतलब। फिर नारी में ठीनी, गोल चेहरा, मांसल शरीर, कम नुकीली नाक, मोटी आंख, कम नुकीली नाक समझ गए अब आप, चपटी नाक एक तरह से, मोटी आंख समझ गए, आम रूपी, पीपल का पत्ता जैसा पेट, मतलब यूं थोड़ा सा ऐसे यूं भार हुआ। फिर मांसल हाथ पैर ये, और रंग कैसा, लाल पीला, मेवाड़ी की, नीला, हरा व काले रंग का प्रयोग। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी वो है विरोधी रंगों का संयोजन, विरोधी रंग योजना, जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं अपन। कि जैसे कॉन्ट्रास्ट, जैसे आप बोर्ड में देख रहे हो व्हाइट रंग पीछे है और ब्लैक अंकों से, पीले अंक की अपन ने यहाँ पे सजा रखे हैं, ब्लैक अंकों से अल्फाबेट है और पीला रंग है, तो ये कॉन्ट्रास्ट देता है। विरोधी रंग, ब्लैक एंड व्हाइट विरोधी है ना, श्वेत श्याम, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, व्हाइट का अपोजिट ब्लैक, तो वो विरोधी रंगों का संयोजन है, सिरोही शैली की विशेषता है। समझ गए, ये शासक था। ठीक है, परमार शासक हुए सिरोही में, उनकी देन नहीं है। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो विरोधी रंगों का संयोजन और हंसारूढ़ सरस्वती, सिरोही मारवाड़। ओके, ऐसे था। तो इस फाइल के अंदर अपन ने देखा था किशनगढ़ शैली, खास खास बातें अपन ने क्या देखी, एक बार झट से रिवीजन कर लेते हैं। उपशैली मारवाड़ की है, प्रारंभ करता किशनदास 1609, स्वर्णकाल सावंत सिंह अपने नागरीदास, नागर समुच्चय 1748 से 64 काल है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हो गए बताओ, सूर्य ध्वज मूलराज, मयूर ध्वज निहाल चंद, चित्रण क्या बनी ठनी का और अपने नागर समुच्चय का। ठीक है, और फिर जैसे बिहारी चंद्रावती का भी चित्रण हुआ है। ठीक है ना, और फिर प्रमुख चित्रकार, फिर आगे अपन बढ़ते, ये आगे दो आगे, उसके बाद अपन ने दो देखे थे क्या, ऐसे अमीर चंद और अमरू, अमीर चंद चांदनी रात में संगोष्ठी। ठीक है, फिर अपन आगे किस पे, अमीर अमरू, फिर सीता पे आ गए, राम सीता, सवाई राम जोशी और रामनाथ जोशी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आ गए, ये तीन हो गए, वो तीन हो गए। फिर उसके बाद अपन आ गए शासकों पे, शासकों मदन, बदन और सूरजमल और उदयराम और नानाराम। ठीक है, फिर उसके अपन आ जाएंगे भंवर की लाडली क्या, तुलसी, ऐसे। ठीक है ना, ये अपन ऐसे शासक ये याद कर लिए। फिर बनी ठनी चांदा तो गीत गोविंद लालीदास ये पढ़ लिया। प्रमुख शासक मान सिंह के समय सूर्यध्वज मान सिंह आए किशनगढ़, राज सिंह स्वयं विद्वान 33 ग्रंथों की रचना सावंत सिंह को विरासत में मिली है, राज सिंह के पुत्र थे। ठीक है ना, इन्हें अपनी प्रेमिका बनी ठनी का चित्रण कराया, इन्होंने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्रण कराया क्या, बनी ठनी और राधा के रूप में। फिर देखा था अपन ने कि बनी ठनी के अपन ने वो आगे चलो देख लेंगे, ये हो गया। फिर कल्याण सिंह के समय लालीदास, गीत गोविंद प्रति सिंह के समय अपन पतन देखते हैं। फिर बनी ठनी का देखते हैं, मूल निवास सुरसरा अजमेर, मूल नाम रसिक बिहारी, प्रेमिका सावंत सिंह की 1748-64 काल, चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, और इनका कार्यकाल क्या देखते हैं अपन 1735 से 1757, उपनाम बनी ठनी। फिर राजस्थान की मीरा, फिर अपने राजस्थान की राधा, राजस्थान की मीरा है ना। सावंत सिंह ने इसे राजस्थान का नाम दिया, किशनगढ़ की मीरा का नाम दिया, और इंडियन मोनालिसा नाम दिया एरिक डिक्सन ने, है ना। तो तीन नाम हो गए बनी ठनी, चार नाम हो गए बनी ठनी, मीरा, राधा और अपने मोनालिसा। ठीक है ना, मतलब बनी ठनी, राधा,
और मैं से मीरा, मैं से मोनालिसा, बैठनी राधा मीरा मोनालिसा। रंग सफेद व गुलाबी, आंखें तीर कमान खंजर समान, नाक नुकुली, नाक का आभूषण बेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, नाक का आभूषण क्वेश्चन है, बेसरी है ना। बाल बल खाते, वस्त्र पारदर्शी, फूल कमल है ना, अर्ध मुकुलित कमल, माप 48 गुणा 36 सेंटीमीटर, डाक टिकट 1723 के अंदर 20 पैसे का है ना, देखो 7 2 3 7 20 पैसे का 12 का। वृक्ष केला, रंग सफेद व गुलाबी, हाशिया गुलाबी, प्रमुख नारी सौंदर्य, पुरुष आकृति, ठीक है ना, लंबे सरल पुरुष, समानतु ललाट, पतले अधर, लंबे आजान बहु, आजानु बहु मतलब घुटने तक बहु, लंबे बहु, वह नासिका लंबी, ग्रीवा मादक भाव से युक्त, मादक भाव मतलब नशीली आंखें है, गाना भी सुना होगा, नशीली आंखें जो तेरी देखी, ऊपर उठी पाग है ना, मतलब अपने मेवाड़ी, मारवाड़ी पगड़ी, कमर में दुपट्टा, लंबा जामा, नारी आकृति कैसी देखो, लंबी नायिकाएं, लंबे बाल, चाप के समान पतली भुरकुटी, कमल व खंजार से समान, कमल व खंजर सी कर्ण स्पर्शी, कान तक की आंखें ऐसी हूं, लंबी व नुकुली नाक, बेसी नाक का आभूषण, फूल की पंखुड़ियों से अदर, हाथ में अर्धमुकुलित कमल, पारदर्शी आंचल से सज्जित। अन्य विशेषताएं, नारी सौंदर्य, ब्रज साहित्य का प्रभाव, कांगड़ा शैली का प्रभाव, प्रकृति का विस्तृत वर्णन, चांदनी रात, झील में कमल, हंस, बतख, सारस और प्रेम युगल का अनोखा अभियान करते हुए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट की भित्ति चित्र और रागनियों का चित्रण बिल्कुल भी 0/0 है, इसमें नहीं हुआ है। प्रकाश में लाने का समय एरिक डिक्सन व फयाज अली को, तिलक गोसाई जो वर्तमान में मिनिएचर पेंटिंग के लिए जाते, पद्मश्री तीसरे नंबर का पद्म अलंकरण मिला, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिला तीसरे नंबर का। फिर नेक्स्ट स्कूल देखते हैं, सिरोही स्कूल मारवाड़ की उपशैली, चित्रण हुआ रागमाला, दुर्गा सप्तशती, कृष्णलीला, सामंती परिवेश, प्रमुख चित्र है वीर नायिका में, और फिर हंसारूढ़ सरस्वती और अपने रुक्मणी हरण, पुरुष आकृति, बोल सकते हैं गोल चारी, बैठी हुई ठुडी, नाक बोए, आंख आदि कम नुकीली, मुंह से पतली, कद छोटा, वेशभूषा में सुरई पगड़ी का अंकन है ना, नारी में ठिंगनी, गोल चेहरा, मांसल शरीर, कम नुकीली नाक, आंख मोटे, पीपल के पत्ते जैसा पेट, मांसल हाथ पांव, रंग लाल पीला नीला हरा काले रंगों का प्रयोग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो विरोधी रंगों का संयोजन, कॉन्ट्रास्ट। समझ गए? तो ये थे अपने किशनगढ़ शैली। तो इसके साथ ही मारवाड़ शैली का अंत होता है। समझ गए? तो मारवाड़ में अपन ने चालू किया था किससे? जोधपुर से। देख लो, बीकानेर आ गया, जोधपुर आ गया, ऐसे मारवाड़ी शैली का अंत हो गया। तो राव जोधा से मतलब मालदेव तो अपन ये देखा, फिर स्वर्णकाल अपन ने देखा था मानसिंह का, नाथियों की 1803 से 43। ठीक है, ऐसे है ये। तो ये अपने इसके साथ किशनगढ़ शैली के साथ साथ मारवाड़ी स्कूल का समापन होता है। इसके बाद अपन देखेंगे ढूंढाड़ स्कूल, है ना, ढूंढाड़ में आमेर जयपुर आएगी। ठीक है, फिर आमेर जयपुर, अपने उनियारा, अलवर, शेखावटी, ऐसा ही। ठीक है, तो उसको भी अपन बेहतरीन तरीके से देखेंगे जैसे अभी तक देखते आए। फिर बाकी इनकी क्वेश्चंस पे चर्चा और करेंगे। ठीक है, ऐसे रिवीजन करो, बार बार पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी मेंटेन करो। कंटिन्यूटी होगी तो सब कुछ होगा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात से किस पे? बुद्धि पे पड़त निशान। सिल यही तो है कि नहीं? करो रिवीजन। ओके।